हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड इकोज। आज का टॉपिक हमारा ये है कि मल्टीपल फेलियर से कैसे डील करें। लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार फेल होते हैं या फिर लाइफ में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें बार बार फेल होते हैं। तो उससे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। और मैं भी लाइफ में काफ़ी बार फेल हुई हूँ, तो मैंने किस तरीके से डील किया, तो मैं आज अपनी कहानी बताऊँगी आपको। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है कि मैंने यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट दिए और उन चारों अटेम्प्ट में मैं फ़ेल हुई हूँ। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने यूपी पीसीएस दिया है, बीपीएससी दिया है, उसमें भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। तो जब इंसान बार-बार फ़ेल होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है कि लाइफ़ में क्या ही चल रहा है, क्योंकि वो बार-बार फेलियर उसको देखना पड़ रहा है। हालाँकि मेरा जो सिलेक्शन था वो बहुत थोड़े-थोड़े मार्क्स से रुक जा रहा था, लेकिन फेलियर तो फेलियर ही होता है ना, चाहे वो कितने भी मार्क्स से हो रहा हो। लाइफ़ में जब इंसान फेल होता है ना, तो उस समय 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो आसान रास्ते को चूज़ कर लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो खुद को सँभालते हैं और समझाते हैं कि लाइफ़ में जो अभी चल रहा है ना, वो सिचुएशन हमेशा रहने वाली नहीं है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन है ना, इसमें तुम्हें हार नहीं माननी है। और मेरा पता है क्या है, मैं दूसरे तरीके के लोगों में आती हूँ, जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाया है कि यार, अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। एट द एंड तक मैंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसे मैंने अपने लाइफ में मल्टीपल फेलियर से रिकवर करने के लिए, डील करने के लिए अप्लाई किया। आज मैं आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, मैंने फेलियर को एक्सेप्ट किया। मैंने अपने आप को समझाया कि ये जो फेलियर है ना, वो मेरी है, अपनी खुद की है। जैसे अगर सक्सेसफुल होऊँगी, तो सक्सेस मेरी होगी, वैसे ही जो मैं फेल हो रही हूँ, वो भी मेरी खुद की है। देयर आर मैनी पीपल जो ये एक्सेप्ट करने से डरते हैं कि मैं फेल हुआ हूँ। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करो कि मैं लाइफ में फेल हुई हूँ। उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना शुरू किया कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, अब तक तो मेरी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें हुई है, और अब जो होगा उसकी स्क्रिप्ट राइटर मैं खुद बनूँगी। मैं अपने लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखूँगी। मैं अपने लाइफ में जो चाहूँगी वो मैं खुद से करूँगी। उस समय ना रियली कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो था। उस समय मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरा साथ दिया। वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जो लड़की लाइफ में बार-बार फेल हो रही थी, वो खुद से अब ये कह रही थी कि मैं अपने लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखूँगी। ये कितनी बड़ी बात है, आप ये सोच सकते हो। उसके बाद ना मैंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर माइंडसेट से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, जिसने मेरा माइंडसेट चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसे द सीक्रेट हो गया, इसके अलावा एटॉमिक हैबिट हो गया, इसके अलावा लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ हो गया। ये सारी बुक्स पढ़ी। इन बुक्स ने मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज करने का काम किया, क्योंकि इन बुक से मुझे पता चला कि लाइफ में जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ, अपने साथ कितनी सारी चीज़ें गलत कर रही हूँ। बुक्स पढ़ना ना मेरी हीलिंग जर्नी का सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि इसने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए, पॉजिटिव चेंजेस। मैं तो यही कहूँगी कि आपके लाइफ में अगर आप स्टक हो ना, तो बुक पढ़ना शुरू करो। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा मैंने एक काम और किया, वो था नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से दूर करना। मैंने मेरी लाइफ में जितने भी लोग थे, जो मेरे को नेगेटिव करते थे, लाइक नेगेटिव टॉक करते थे मेरे से, या फिर मेरे पर डाउट करते थे, या फिर मेरे को ताने मारते थे, मैंने उन लोगों से पूरी तरीके से कट आउट कर लिया, जो मेरे मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लाइफ में मैंने योगा और मेडिटेशन को इनकलकेट किया। इसने मेरे को बहुत बड़ी मेंटल पीस दी। स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से पीस की ओर जाने के लिए योगा और मेडिटेशन का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी चीज़, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना मैंने शुरू किया। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि अगर लाइफ में एंड तक तेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी।
इससे ना जो मेरा इनर चाइल्ड था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा था, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और वो धीरे-धीरे हील होना शुरू हुआ। मुझे पता है मेरी जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मेरी हीलिंग जर्नी अभी भी चालू है। तो इस जर्नी से मैं आप लोगों को बस यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि लाइफ़ में किसी भी चीज़ को इतना बड़ा मत बना लीजिए कि आप सब कुछ उस चीज़ को समझने लगे। अल्टीमेटली आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको उतनी खुशी नहीं दे सकता जितना आप खुद के साथ रहकर खुश हो सकते हो। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लाइफ़ में खुश रहिए। खुश रहने के छोटे-छोटे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाइए और लाइफ़ में खुश रहने का ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।